छत्तीसगढ़ में भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने 11 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ जांगीर चंपा एससी डॉक्टर शिव कुमार दहरिया। छत्तीसगढ़ स्टेट कोरबा मिसेस ज्योत्सना महंत। छत्तीसगढ़ 6 राजनांदगांव भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ दुर्ग राजेंद्र साहू। छत्तीसगढ़ रायपुर विकास उपाध्याय। छत्तीसगढ़ महासमुंद ताम्रध्वज साहू। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दिग्गजों पर दांव लगाया है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, दुर्ग से राजेंद्र साहू, कोरबा से ज्योत्सना महंत, जांजगीर चांपा से डॉक्टर शिव डहरिया, रायपुर से विकास उपाध्याय। कांग्रेस की इस सूची पर बीजेपी तंज कस रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आंधी चल रही है। इस आंधी में बड़े बड़े पेड़ भी नहीं टिकेंगे। महाभारत में जिस तरह कौरव हारे, कांग्रेस के लोग भी हारेंगे। बीजेपी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी के लोगों की संख्या अधिक है तो कौरव तो वही हुए। अभी महाभारत अभी समर जो छिड़ने वाला, वो सब जो है कौरव पक्ष के लोग को समझ में आ गया है कि उनकी हार सुनिश्चित है, उनका अंत होना सुनिश्चित है। इस डर से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इस लड़ाई में सत्य की विजय होगी। महाभारत में कौरव की हार हुई है। यदि महाभारत है तो महाभारत में संख्या बल में देखें तो जो अधिक है वो कौरव और जो कम है वो पांडव। हम वैसे कम हैं। उनका वो तो मिस्ट काल से 10 करोड़ से अधिक उनकी मेंबरशिप रही है, तो कौरव तो वही हुए। तो महाभारत तो फिर युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा, तो जीतेंगे हम ही। जो ईश्वर जो है, कृष्ण है, वो धर्म के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ में अब तक कांग्रेस 2 से अधिक सीटें कभी नहीं जीत सकी। इस बार परफॉर्मेंस सुधारने के लिए पार्टी बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में झोंकने जा रही है। इस तरह सीधे तौर पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से यह चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी पहले ही सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और अब कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने सभी दिग्गजों पर दांव लगाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, राजेंद्र साहू जैसे तमाम दिग्गजों के नाम सूची में शामिल हैं। सूची सामने आते ही सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के नेता मोदी की आंधी में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए बड़े नेताओं को जबरन लड़ाया जा रहा है। लेकिन इनका हश्र वही होगा जो महाभारत में कौरवों का हुआ और इस पर कांग्रेस भी उसी अंदाज में पलटवार कर रही है। कांग्रेस को क्यों लगाना पड़ा दिग्गजों पर दांव, किसके सुरमा है दमदार, चुनावी महाभारत में कौन है पांडव और कौन है कौरव, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। कांग्रेस को क्यों लगाना पड़ा दिग्गजों पर दांव? क्या छत्तीसगढ़ में है कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती? भाजपा और कांग्रेस में किसके उम्मीदवार हैं दमदार? कांग्रेस की तुलना कौरव सेना से कितनी जायज? चलिए, दिग्गजों पर दांव, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस से प्रवक्ता शिव सिंह, स्वागत है आपका शिव जी। छत्तीसगढ़ भाजपा से प्रवीण साहू जो कि प्रवक्ता हैं और कौशल स्वर्णवेर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा को शुरू करेंगे और चर्चा की शुरुआत में प्रवीण साहू जी के साथ करना चाहूंगी। प्रवीण जी, 6 सीटों पर उम्मीदवार जो है बीजेपी ने कांग्रेस ने तय कर दिए हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात की जाए कांग्रेस की तो उम्मीदवार उसने तय कर ही दिए और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जैसे तमाम दिग्गज के नाम जो है सूची में शामिल हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी सूची को?
हमारे चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, आप भले कह रहे हैं कि देर है दुरुस्त है, निश्चित रूप से जनता जानती है इस प्रदेश की। जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी की सीट डिक्लेयर नहीं की है और वर्तमान में सांसद है, कि निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में अंतर विरोध चल रहा है, अंतर कला की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है। भाई, यदि उनको अपने कार्यों पर विश्वास होता, आदरणीय मरकाम जी स्वयं निश्चित रूप से अपने कार्यों पर विश्वास करते, तो निश्चित रूप से पार्टी उनको टिकट की घोषणा करती। लेकिन इस प्रकार कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि उनकी सीट पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने पुत्र हरीश लखमा के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रमाणित हो रहा है कि कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं है। और वर्तमान में जो टिकट दिए हैं, ये डर से दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको और कैंडिडेट्स नहीं मिले? भूपेश बघेल जी को उतारा गया है, ताम्रध्वज साहू जी को उतारा गया है और आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी स्वयं अपना पिछला चुनाव हारे हैं। तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि हारे हुए चेहरे हैं और निश्चित रूप से केवल यह प्रमाणित होने वाला है कि आने वाले चुनावों में कि इनकी हार सुनिश्चित है। तो यह कहना बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये लोग डरे हुए और सहमे हुए। इनके पास फ्रेश चेहरे नहीं है। विकास उपाध्याय को देख लीजिएगा, आपने रायपुर पश्चिम की सीट हारे हैं और रायपुर लोकसभा से सीट दिया गया है। तो इनके पास चेहरे की कमी, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, धरातल पर कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इनके पास चेहरे ही नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने धरातल पर बहुत काम किया है। चाहे पूर्ववर्ती 15 साल की सरकार की हम बात करें या हमारे वर्तमान के 75 दिनों की बात करूं, प्रदेश की बात करूं, प्रदेश की बात करूं, तो पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो अद्वितीय है। चाहे हमारी इस कार्य की प्रशंसा देश में हो रही हो या विदेशों में, तो निश्चित रूप से उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसलिए तो हमने 11 की 11 सीटें डिक्लेयर कर दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिन के मंथन चिंतन के बाद भी यदि आप 11 की 11 सीटें डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, निश्चित रूप से यह प्रमाणित हो रहा है कि आपके अंतर कला चल रहा है, अंतर द्वंद चल रहा है। इसी के चलते आप अपने 11 प्रत्याशी निश्चित रूप से घोषित नहीं कर पा रहे हैं। जी प्रवीण जी, शिव सिंह जी, मैं आपसे इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। प्रवीण जी का कहना है कि डरे सहमे हुए हैं, धरातल पर काम नहीं किया है और इसी वजह से जो है डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 6 सीट पर ही प्रत्याशी डिक्लेयर किया, अभी 5 सीट जो है वो बाकी हैं। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये जनता से और कार्यकर्ताओं से, नीचे लेवल पे बूथ से, ब्लॉक से, वार्डों से पूछते हुए जो है प्रत्याशी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिटलर विचारधारा वाला पार्टी है, जो ऊपर से थोप देती है। इसलिए जो है इन लोगों पहले करते हैं। हमारे यहाँ सारी चीजों को पहले हम सर्वे करवाते हैं, 1 सर्वे, 2 सर्वे, 3 सर्वे, और जनता से पूछते हैं, हमारे वार्ड के कार्यकर्ता से पूछते हैं, उसके बाद ब्लॉक से पूछते हैं। ऐसा करते हुए जो प्रक्रिया आती है उसके बाद हम ये निर्णय करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए आप कांकेर में के जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला है, अभी मीडिया के माध्यम से मैंने देख रहा था कि वो नाराज है। उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी तारीफ की, उनकी नड्डा जी ने तारीफ की, सारे प्रभारी लोगों ने तारीफ किया है। उसके बाद मेरी टिकट काट दिए। जो नीचे की स्तर के जो नेता है उन लोगों ने मेरी टिकट को कटवा दिए, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। अभी देखिए इनका चालू हो गया है। अभी एक सांसद जो प्रत्याशी नहीं बन पाए और अभी वर्तमान में सांसद है, उन्होंने आरोप लगा दिया है। इसके बाद देखिए धीरे धीरे अब जो प्रत्याशी है और जो वर्तमान में सांसद है जिनकी टिकट कटी है वो अब आगे आ रहे हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी में ये सारे निर्णय जो है लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, इसलिए थोड़ा हमारे सिस्टम में देरी होता है, लेकिन जो भी निर्णय होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। जी, कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी फैसले लिए जाते हैं कांग्रेस में लिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो वहां फैसले थोपे जाते हैं। जी कौशल सोनवेर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिव्या जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपने 6 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की है और आप देखेंगे प्रत्याशियों में जो नाम आ रहे हैं, 4 ओबीसी चेहरे हैं। आप देखेंगे इसमें 6 प्रत्याशियों में 4 ओबीसी चेहरे। मतलब तो राजनीतिक समीकरण, जो जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट का वितरण किया गया। लेकिन जिस तरह से बात आ रही थी कि नए चेहरों को इस बार पार्टी मैदान में उतारेगी, उसके साथ साथ दिग्गजों का भी जमावड़ा रहेगा, तो कहीं न कहीं अभी आप देखेंगे 6 लोकसभा सीटें घोषित की है, 5 लोकसभा सीटें भी बची हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 वर्तमान सांसद, उसमें से एक सांसद का टिकट डिक्लेयर किया गया है, जबकि दूसरे सांसद दीपक बैज जो प्रदेश के अध्यक्ष, उनका टिकट की घोषणा नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर में कांग्रेस जो है चेहरे बदलने की तैयारी थी। लेकिन जिस तरह आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के जो 11
लोकसभा सीटों की जो बात है उसमें 3 महिलाओं को उन्होंने तवज्जो दी है, टिकट दी है, जबकि कांग्रेस की पहली सूची में 1 महिला कैंडिडेट सामने आई है। और तो इस तरह देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो तो नेट टू नेट फाइट वाला कुछ सीटों पर हो सकता है, अभी जो 6 सीटों की जो घोषणा हुई है। लेकिन जहाँ तक बात रायपुर की करें या दुर्ग की करें, तो दुर्ग में जिस तरह ताम्रध्वज साहू का नाम चल रहा था, लेकिन जिस तरह से पार्टी आला कमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो करीबी हैं राजेंद्र साहू, उनको टिकट दिया, और यही वजह है कि जो ताम्रध्वज साहू है उनको अपने गृह जिले से बाहर महासमुंद से उनको प्रत्याशी बनाया गया। निश्चित तौर पर जो महासमुंद सीट है वो भी ओबीसी बाहुल्य है, साहू बाहुल्य सीट है, इसलिए क्योंकि साहू समाज के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व में रह चुके हैं, पूर्व में वहाँ के सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार मामला दिलचस्प इसलिए हो गया कि वहां पर जो पूर्व विधायक रह चुकी है पहले रूप कुमारी चौधरी, उनको महासमुंद से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, इस पर कांग्रेस से जो पूर्व गृह मंत्री उनको टिकट दिया। तो कहीं कहीं जो इस तरह का जो मुकाबला है, मुझे ऐसा लगता है कि जो महिला के सामने महिला कोरबा में आप देखेंगे, और सरोज पांडे को दुर्ग से कोरबा ट्रांसफर किया गया है, और जबकि पूर्व की कोरबा की वर्तमान सांसद कांग्रेस ज्योत्सना महंत, उनको मैदान में उतारा गया। तो जिस हिसाब से आप देखेंगे कि जो सरोज पांडे हैं उनकी लड़ाई न सिर्फ ज्योत्सना महंत से, बल्कि जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, उनसे है, क्योंकि चरणदास महंत की पत्नी है ज्योत्सना महंत। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सीट द्वारा कैलकुलेशन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला है काफी करीबी कुछ सीटों पर हो सकता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 क्लीन स्वीप की तैयारी में लगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वैसा संभावना नहीं बनती दिखाई दे रही, क्योंकि 6 सीटों पर अभी तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के बाद 5 सीटों पर रोक के रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 सीटों पर कम से कम और महिला कैंडिडेट जो है कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। और आप देखेंगे जिस तरह के चुनाव के नतीजे है, भारतीय जनता पार्टी जहां मोदी की गारंटी के साथ मैदान में उतरने जा रही, वहीं कांग्रेस फिर से अपने उसी 5 साल के कार्यकाल, जो गांव गरीब किसान और जो आप युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता हो, जो वादे पिछले 5 साल में जो काम किए, उनके दम पर मैदान में उतरेगी। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों के बीच मुकाबला इसलिए भी रोचक होगा क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और जो सबसे बड़ी इनकी घोषणा थी, आप देखेंगे महतारी वंदन का जो डेट है लगातार 2 बार बढ़ गया। निश्चित तौर पर 10 तारीख को डेट आ गया है, पर और जो किसानों को पैसे देने की, अंतर की राशि देने की बात है, वो 12 तारीख है। तो कहीं से ये योजना मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल के पहले महीने से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के बीच एक टेम्पेटी जाती है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन वादों को पूरा कर रही है। और आप देखेंगे, आप जैसे ही पैसे डालेंगे उसके 2 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो लोगों के मन में एक परसेप्शन भी क्रिएट होता है क्या इन्होंने। चलिए प्रवीण जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी। जी दिव्या जी, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से भारतीय जनता वो करके दिखाती है। हमने सत्ता में आने से पूर्व कहा था कि जैसे हमारी सत्ता आई, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम राशि स्वीकृत कर देंगे, और हमने अपने पहले कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवास के लिए राशि स्वीकृत कर दी। हमने महतारी वंदन योजना के लिए पहले ही कहा था कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम उनकी राशि में, हम उनके खाते में राशि डालेंगे। तो उसकी डेट भी अब आ चुकी है कि 10 मार्च को ये जो योजना निश्चित रूप से क्रियान्वित होगी। तो चाहे मैं अगर बात करूं किसानों की, तो हमने कहा था कि हम 3716 करोड़ रुपए 2 साल का बोनस देंगे, जो हमने कहा, और हमने बकायदा डेट बताई थी कि 25 दिसंबर को देंगे, हमने उस तिथि को दे दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वही सरकार है जो 5 वर्षों तक कह रही थी कि हम 2 साल का बकाया बोनस देंगे, आपने बिल्कुल नहीं दिया और किसानों को अच्छा लगा। उसके विपरीत किसानों की हो चाहे युवा, प्रत्येक वर्ग के हमने निश्चित रूप से उनका भलाई का काम किया है। हमने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि 2 साल के भीतर 1 लाख सरकारी रिक्त पदों को हम भर्ती करेंगे, और आप देखेंगे तो लगभग 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर स्वीकृति मिल चुकी है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है, और इसे केवल लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव पर देखना निश्चित रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम सतत रूप से चलता है, चुनाव आए या ना हो। निश्चित रूप से हमारा जो नीति, नियत और नेतृत्व हमेशा जनता के हित के लिए काम करता है। जिस प्रकार मैं हमने आपको बताया कि जिस प्रकार हमने किसानों की जो बोनस की बात कही थी, हमने कहा था कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ की बात कही थी खरीदारी की, तो धान की खरीदारी 21 क्विंटल प्रति एकड़ भी हो रहा है, और तो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान का पैसा 3100 रुपए प्रति क्विंटल वो भी जल्दी हमारे किसानों को मिल जाएगा। तो प्रत्येक वादे के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और प्रतिबद्धता इसलिए दिख रही है क्योंकि प्रत्येक वादे धरातल पर फलीभूत है, इनकी तरह नहीं। इस प्रकार में अगर बात करूं पूर्ववर्ती सरकार में रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत विषयों पर जनता को निश्चित रूप से
उन्हें अपनी मांगों के लिए सड़क पर आना पड़ा। रोटी की बात करो तो केंद्र से चावल भेजा गया था, उसको उन्होंने खा गया। कपड़े की बात करूं तो पूरे विश्व ने देखा बहुत निर्दयी घटना यहाँ पर हुई कि हमारे प्रदेश के युवकों को नग्न होना पड़ा अपने अधिकारों के लिए। और मकान की क्या ही बात करो, इनके तत्कालीन डिप्टी सीएम प्रदेश के खंडावा कांग्रेस के नेता आदरणीय टीएस सीधी जी ने त्याग पत्र देते कहा कि कांग्रेस सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों के घर नहीं बने। तो निश्चित रूप से इन्हीं की सरकार के मंत्री इनको घेर रहे थे, क्योंकि धरातल पर चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे युवा के क्षेत्र की बात करूं या महिलाओं के क्षेत्र की बात करूं, किसी के लिए भी कोई काम नहीं हुआ था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पर आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने कार्य को लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने किसी वर्ग के लिए काम नहीं किया, केवल आपने अपने अलग कमाने के लिए काम किया, क्योंकि आपने जनता के पैसे का आपने हनन किया है। चाहे शराब के मैं घोटाले की बात करूं, कोयले के अवैध परिवहन की बात करूं, या बहुत सारे घोटाले, और यहाँ तक आपने गौ माता तक को नहीं छोड़ा, आपने गोबर खरीदने में घोटाला किया, गौमूत्र तक में घोटाला कर दिया आपने। तो निश्चित रूप से घोटाले की सरकार है और इसलिए जनता प्रवीण जी, चलिए शिव जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिव जी, भूपेश सरकार की जिन योजनाओं की बखान मतलब जिन योजनाओं का बखान आप कर रहे हैं और प्रवीण जी भी कह रहे हैं, तो आखिर कौन से आधार पर आप लोकसभा चुनाव की बातों को लेकर आप उतरेंगे मैदान में, और किन बातों को लेकर, किन योजनाओं की चर्चा जो है वो आप मैदान में करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो योजनाएं लाई थी उसी योजनाओं को इन लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल जी योजनाकार मुख्यमंत्री थे। इसके पहले जब 15 साल इनकी जो सरकार थी, कोई योजना नहीं लाए थे, केवल झूठ फरेब बोल के 15 साल इन्होंने राज किया। उसको भूपेश बघेल जी ने जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और वो जो पूरा प्रदेश का दौरा किया और लोगों को बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है 15 साल से आप लोगों को गुमराह में रख के जो है सरकार बनाई है, तब चाहे वो आदिवासियों को चप्पल देने की बात हो, चाहे गाय देने की बात हो, चाहे बोनस देने की बात हो। शिव जी, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिव जी, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिनकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच होने वाला है, करवा ले जितना जांच करना है। इसके पहले भी 15 साल का जो था वो जांच करवा ले। एक जांच पे कभी सीबीआई को दे रहे हैं, कभी एसआईटी गठन कर रहे हैं। मतलब इनको छत्तीसगढ़ की पुलिस पर, छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसियों पर विश्वास ही नहीं है। इसलिए ये जो है केवल वो कर रहे हैं, बात बढ़ाए जा रहे हैं, जांच कराए जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार जांच तो हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जनता देखेगी। इसके पहले भी केंद्र में भी इन्होंने आने के पहले जो है झूठ बोले थे और सारे जांच में सुप्रीम कोर्ट से सभी हमारे जो है जो लोगों ने आरोप लगाया था सब बरी हुए। उसी प्रकार से जांच होगी, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। केवल झूठ बोल रहे हैं ये जनता को। अभी महतारी वंदन योजना में भी आज 3 महीना होने जा रहा है सरकार बने, इनको अभी 3 महीना पहले इनको दे देना चाहिए था। केवल 3 महीने का पैसा अभी इन लोगों ने जो है महतारी वंदन में झूठ बोल के वो किए हैं। तो सारी जनता इसको देख रही है, पब्लिक देख रही है। इनको सबक सिखाएगी आने वाले दिनों में लोकसभा में इन लोगों ने किस तरीके से झूठ बोलकर हमारी योजनाओं को इन्होंने ये आगे बढ़ाया है और अब उस योजनाओं को पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये पब्लिक देख रही है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं प्रवीण जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इनके बातों में ही निश्चित रूप से अंतर विरोध है। पहले कह रहे थे कि बार बार चीख चिल्ला के इनके कांग्रेस नेता की इनके नेता इनकी जो योजना को बंद किया जा रहा है। हमने पहले ही कहा था कि जो योजना अच्छी होगी उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और आज भी कह रहे हैं कि योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए कि हम योजना बंद कर रहे हैं कि चालू कर रहे हैं। हमारी निश्चित रूप से मंशा ये है कि जो योजना जनता के हित के लिए उसको हम लागू करेंगे। लेकिन रही बात, देखिए आपने धरातल पर बात कही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जांच की बात कर रहे थे। जांच से निश्चित रूप से आप पर आंच आ रही है, इसलिए आपकी बौखलाहट दिख रही है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपने इतना अच्छा काम किया और कोई गलत काम नहीं किया था, तो पिछले 5 वर्षों तक आपने सीबीआई पर बैन क्यों लगाया था? जिस प्रकार आपने चाहे वो पीएससी के ऊपर घोटाला किया हो, चाहे व्यापक पर घोटाला किया हो, निश्चित रूप से सारी चीजें बताती है, प्रमाणित करती है कि आपकी सरकार केवल घोटाले की सरकार थी। प्रकार पीएससी में आपने व्यापक घोटाला किया, आपने डिप्टी कलेक्टर हो चाहे डीएसपी हो, जितने पदों को आपने बेच दिया, आपने युवाओं का भविष्य बेच दिया। इस दुर्भाग्य इस प्रदेश का कुछ भी नहीं हो सकता। और आप अगर कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से भाई आपने सीबीआई को क्यों बैन किया तो बता दीजिए मुझे। लेकिन आपको बता दो कि जिस प्रकार हमारी सरकार जैसी वजह से हमने कहा था कि सीबीआई का जो बैन है वो हम हटाया थे, तो हमने हटा दिया है। और देखिए
सारी जांच होगी, आप चिंता मत कीजिए। ये भाजपा की सरकार है, ये विष्णुदेव सुशासन की सरकार है। जो भी आपने किए हैं सारे घोटाले की जांच होगी और जो भी अंतिम प्रतिक्रिया कौशल जी से ले लेते हैं। कौशल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दिव्या जी, निश्चित तौर पर अभी 5 लोकसभा सीटों पे टिकट डिक्लेयर कांग्रेस करना है और मुझे ऐसा लगता है कि जब 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तब यह कह पाना संभव होगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी। निश्चित तौर पर जब सरकार में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी की गारंटी के तहत जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, निश्चित तौर पर पलड़ा भारतीय जनता का भारी है। लेकिन यदि आप 11 के 11 कैंडिडेट जब डिक्लेयर हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बात करना ज्यादा आसान होगा कि किस प्रत्याशी के सामने कौन ज्यादा मुखर रहेगा और किसकी जो तय होगी और किसकी मात होगी। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी कौशल जी, आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी पहले ही सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और अब कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुकाबला कितना कड़ा होता है, वो फिलहाल बाकी की 5 सीटों में आने के बाद होगा। और छत्तीसगढ़ गुहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।